अरे निठल्लो, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हारी तरह निठल्ले हैं? तुम्हारी शादी वादी के कुछ उपाय क्यों नहीं करते? बाल सफेद होने को आ रहे हैं, अभी नहीं करोगे शादी तो कब करोगे? अरे दादू, यहाँ से जाओ। हम लोग वैसे ही परेशान हैं। एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से सारे लोग इन डांस का आयोजन कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो दादू? जाओ यहाँ से। अकेलापन तो हमें वैसे ही खाए जा रहा है। गांव में सबकी शादी हो गई है। अरे नालायको, कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो कहाँ से शादी होगी? मैं तो चला अपनी बूढ़ी के पास। सावन मजा आ जाएगा। पकौड़े बना रखे होंगे मेरी वाली ने। गांव का एक बूढ़ा 3 लड़कों को चिढ़ाते हुए आगे निकल जाता है। ये 3 लड़के हैं लल्लू, पल्लू और ठिल्लू। ये तीनों दोस्त हैं बचपन के, लेकिन तीनों की शादियां अभी तक नहीं हुई है। उम्र बिल्कुल निकली जा रही है, पर ये अभी तक कुंवारे हैं। गांव में सबकी शादियां हो चुकी है, बस इन तीनों की ही शादियां नहीं हुई है। अरे चलो, यहाँ जब तक खड़े रहेंगे तब तक ऐसे ही अजीब सा लगेगा। चलो झरने के पास चलते हैं, वहाँ बारिश का आनंद लेंगे। तभी उधर से गांव की चाची गुजरती है। अरे लड़कों, कहाँ घूम रहे हो? है बारिश कितनी अच्छी है। अरे चाची, चिढ़ाओ मत, जाओ अपना काम करो। कहते हुए ये तीनों लड़के झरने की तरफ बढ़ने लगते हैं और झरने के पास पहुँचते हैं। वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगती है और ये पेड़ के नीचे किसी तरीके से छिपे हुए थे, पर बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही थी और ये फंसे हुए ही थे। इतने में अब दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। रात हो जाती है, पर बारिश वैसे ही मूसलाधार हो रही होती है। वो तीनों एक पेड़ की ओट में खड़े हो जाते हैं। अभी दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे ये डर जाते हैं और छिप जाते हैं। अरे हाय हाय, ये मजबूरी, ये सावन और ये दूरी। ही। अरे रानी, कब आओगी? बारिश खत्म हो जाएगी तब आओगी क्या? भूत ढेंचू अपनी पत्नी के साथ बारिश के बूंदों में नाच रहा था। क्या बात है, कब तक मुझे परेशान करते रहोगे? घर चलो अब। अरे नहीं, कितना मजा आ रहा है ये पानी में। अरे हम भूतों को तो इस पानी में ही मजा आता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आसपास मानव है? मुझे मानव की गंध मिल रही है। स्वादिष्ट मानव यहीं आसपास हैं। अरे छोड़ो, कोई मानव वानव नहीं है। मुझे तो जुकाम हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। उनकी ये बातें तीनों लड़के सुन लेते हैं। अरे ये तो हमारी ही बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो भागो यहाँ से। वो भागने लगते हैं। भागते भागते वो जंगल में एक मटके से टकराते हैं। संयोग से उस मटके में एक देव कैद थे। वो बाहर आते हैं। तुम लोगों की वजह से मैं आज सांप से मैं मुक्त हो चुका हूँ। मांगो, कोई वरदान चाहिए तो। अरे हम तो भाग रहे थे, ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। देव देना ही है तो वरदान दे दो मुझे कि एक तो इस भूत से पाला छूटे और दूसरा हमें परियों जैसी बीबियां दे दो। अरे मैं तो कहता हूँ परियां ही दे दो, कम क्यों मांग रहे हो? कुछ नहीं तो जल परियां ही दे दो। तथास्तु कह के देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भूत और भूतनी ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। आसपास तीनों लड़के होने के बावजूद उन्हें कुछ दिखते ही नहीं है। अरे कहाँ चला गया? अरे छोड़ो जी, चलो सावन के मजे लेते हैं। वो तो ठीक है, खाने को कुछ अच्छा मिल जाता। खैर छोड़ो, हटाओ। तुमने हथनी तो बनाया है ना? हाँ, मैंने बनाया है हथनी। चलो अब। भूत और भूतनी वापस लौट जाते हैं। इधर जल परी के लोक में एक जादूगर आता है। जादूगर दरबार में एक खेल दिखा रहा होता है। महाराज, मेरे पास है एक जादुई चटाई।
इस चटाई में बैठने से आप आसमान में उड़ सकते हैं और आपको बता दूं, आप पानी के बाहर भी सांस ले सकते हैं। इस चटाई पर बैठकर आप जहां चाहें वहां सैर कर सकते हैं। ठीक है, तुम अपना जादू यहाँ से समेटो और चलते। ठीक है, तुम अपना जादू यहाँ से समेटो और चलते बनो। जादूगर तो वहाँ से चला जाता है, पर जलपरियाँ जो ये जादू देख रही होती हैं, आपस में अपने कमरे में बहस करने लगती हैं। दीदी ऐसा करो ना, उससे कहो कि हमें पृथ्वी लोक की सैर करनी है, हमें भी देखना है कि कैसा होता है पृथ्वी लोक, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। अरे नहीं, पिताश्री को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, चलो ना। 3 जलपरियाँ जाती हैं उस जादूगर के पास और बताती हैं कि मैं पृथ्वी लोक की सैर करना चाहती हूँ, आप उपाय बताओ। जादूगर उन्हें वो चटाई दे देता है और ग्लास में कुछ पीने को देता है। इसे पी लो, इसे पियोगे तो तुम पृथ्वी लोक में सांस लेने की जरूरत नहीं होगी, उनकी तरह आम बन जाओगे और उनकी तरह ही सांस भी ले पाओगे। जब चाहोगे तुम्हारे मछलियों की तरह पंख आ जाएंगे और जब चाहोगे तब 2 पैर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वो वहाँ से निकल आती हैं और चादर में बैठकर आसमान में उड़ने लगती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश होने की वजह से चटाइयाँ गलने लगती हैं और आखिरकार वो तीनों आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। तीनों लड़के जंगल में ये दृश्य देख रहे होते हैं। अरे देखो, आसमान से कुछ गिर रहा है। अरे ये तो लग रहा है जैसे जलपरियां हों। अरे हमारा मांगा हुआ सच हो गया क्या? लगता तो कुछ वैसा ही है। तीनों जलपरियों को लपक लेते हैं अपनी गोद में तीनों लड़के। अरे तुम तो हमारी मांगी हुई मुराद हो। हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पर पृथ्वी लोक की सैर पे आए थे, ये तो हमारी चटाइयाँ हमें धोखा दे गई। नहीं, हमने तो तुम्हें भगवान से मांगा है। फिर टिल्लू कहता है, कोई नहीं जलपरियां, हम तुम्हें पृथ्वी लोक का सैर करा देंगे। कितने दिन तुम्हें पृथ्वी लोक में रहना है? हम 1 महीने के लिए आई हैं। लेकिन तुम ऐसे अगर दिखोगी तब तो लोग तुम्हें फ्राई करके खा जाएंगे। नहीं, हम अपनी शक्तियों से 2 पैरों में आप लोगों की तरह बन सकती हैं। और वो फिर 2 पैरों में आ जाती हैं, जिस तरीके से मानव होते हैं। तीनों लड़के उन्हें जंगल की सैर कराते हैं, फिर शहर की सैर भी कराते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और जलपरियां अब जाने को तैयार हो जाती हैं। टिल्लू बड़े उदास मन से जलपरियों से कहता है, जलपरियां, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम लोग हम लोगों से विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन हमें अपने पिताश्री से आज्ञा लेना होगा। हम अभी जा रहे हैं, हम फिर आएंगे और इस बार आप तीनों से हम विवाह जरूर करेंगे। कहकर जलपरियां वापस समंदर में कूद जाती हैं।